तो अभी तक हम लोगों ने ये 4 प्रमुख जल संधियां देखी जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य से होकर गुजरती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो थी वो है कोको स्ट्रेट, जो कि यहाँ पे कोको द्वीप है जो कि म्यांमार का पार्ट है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है कोको स्ट्रेट। और नीचे आते हैं हम लोग तो ये है दक्षिणी अंडमान जहाँ पे राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, और ये है लघु अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच से एक जल संधि है जिसको कहते हैं डुक्कन पास। और इस लघु अंडमान और निकोबार कार निकोबार द्वीप है, यहाँ के मध्य 10 डिग्री चैनल जल संधि गुजरती है। ये 3 प्रमुख जल संधियाँ हैं। और अंत में आके यहाँ पे जो निकोबार का सबसे आखिरी बिंदु है जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट, और यहाँ से इंडोनेशिया स्टार्ट होता है। इंडोनेशिया का यह सुमात्रा द्वीप है, इसके मध्य से एक जल संधि गुजरी है जिसे कहते हैं ग्रैंड चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग की एटलस मैप की सीरीज चल रही थी और पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंडिया के मैप के बारे में डिटेल में सारी जानकारी देख ली थी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिया से संबंधित कुछ प्रमुख जल संधियाँ जो कि इंडिया के द्वीपों के मध्य हैं और हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जल संधि कहते किसे हैं। तो जल संधि प्राकृतिक रूप से संकरे जलीय मार्ग होते हैं जो 2 जल राशियों को जोड़ते हैं तथा 2 स्थल खंडों को अलग करते हैं। तो ऐसे कोई प्राकृतिक जलीय मार्ग जहाँ से होकर जलयान गुजरते हैं, जहाँ से होकर शिप्स गुजरती हैं और वो प्राकृतिक हैं, संकरे हैं और 2 स्थल खंडों के बीच से होकर गुजरते हैं, उनको जल संधि के नाम से पुकारा जाता है। तो कुछ ऐसी जल संधियाँ हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं और कहीं कहीं इन जल संधियों को चैनल के नाम से भी कहा जाता है, कहीं कहीं इनको स्ट्रेट या पास के नाम से भी बोला जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग कल मैप में जो देखे थे कि म्यांमार जो है हमारे पूर्वोत्तर में है। अब यहाँ से पूर्व में अगर देखा जाए तो पूर्व में और नीचे आएंगे बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल खाड़ी में एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पे कई जल संधियाँ हैं और कई ऐसे चैनल हैं, स्ट्रेट हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो म्यांमार का भाग है ये कोको द्वीप, यहाँ तक म्यांमार की स्थलीय भाग है। और यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है ये कोको द्वीप है। अब कोको द्वीप से यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से अंडमान स्टार्ट है जहाँ पे लिखा है लैंडफॉल द्वीप। अब लैंडफॉल द्वीप उत्तरी अंडमान का एक भाग है। अब लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के मध्य यहाँ से एक सकरा जलीय मार्ग गुजरता है, इसको कहते हैं कोको स्ट्रेट। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कोको स्ट्रेट किन 2 स्थल खंडों को अलग करता है या किसके किसके मध्य स्थित है। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, इसके मध्य में कौन सा है, कोको स्ट्रेट। अब कोको स्ट्रेट से ही आपको पता चल जाएगा कि एक साइड में कोको द्वीप है और एक साइड में अंडमान है। यदि आप फिगर में देखे रहेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पे अपने आप याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे या तो ऑप्शन में आपको कोको द्वीप मिलेगा या तो लैंडफॉल द्वीप मिलेगा। कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के मध्य में है, या तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में है, क्योंकि लैंडफॉल द्वीप जो है उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तर का द्वीप है, यानी सबसे उत्तरी द्वीप है। ठीक है, तो ये भी उत्तरी अंडमान में ही आता है। तो एक प्रश्न यहाँ से हो गया कि कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है और लैंडफॉल द्वीप से ही इंडिया का अंडमान निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने एग्जाम में अक्सर देखा होगा, प्रश्न पूछा जाता है तो डुक्कन पास किसके किसके मध्य स्थित है। तो डुक्कन पास यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये दक्षिणी अंडमान है। अंडमान के 3 प्रमुख बड़े द्वीप हैं, ये उत्तर अंडमान है, ये मध्य अंडमान है और दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान पर ही अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ठीक है, और ये लिटिल अंडमान है। ये अंडमान के 4 जो प्रमुख द्वीप हैं। तो लिटिल अंडमान यानी लघु अंडमान, छोटा अंडमान। तो छोटा अंडमान या लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य से एक चैनल गुजरता है, एक पास गुजरता है, एक जल संधि है जिसको कहते हैं डुक्कन पास। ठीक है, तो डुक्कन पास कहाँ पे है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, यहाँ से। ठीक है, इसको डुक्कन पास कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो ये जो दक्षिण अंडमान है
यानी कि जिस पर पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है अंडमान की, और लिटिल अंडमान यानी लघु अंडमान के बीच से है डुक्कन पास। अब यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो लिटिल अंडमान जो है यहीं पे अंडमान ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यहीं से नीचे जो है निकोबार शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक द्वीप है कार निकोबार, ये छोटा सा द्वीप, यहीं से निकोबार शुरू होता है, इसको कहते हैं इस द्वीप को कार निकोबार। अब कार निकोबार और लघु अंडमान, ये लघु अंडमान है, इसके मध्य से एक चैनल गुजरा है, एक जल संधि है, इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ये लिखा है यहाँ पे मैप में 10 डिग्री चैनल। पूछा जाता है किसके किसके मध्य है, तो कार निकोबार या फिर लिखा रहेगा ऑप्शन में केवल निकोबार और लघु अंडमान के मध्य। ठीक है, वास्तव में ये जो 10 डिग्री है ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो कि ग्लोब पे हम लोग काल्पनिक रेखा पढ़ने के लिए जो खींचते हैं अक्षांश और देशांतर, तो ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, क्योंकि वो 10 डिग्री अक्षांश रेखा यहीं से गुजरती है, तो इस संधि का, इस जल संधि का नाम रख दिया गया 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद और नीचे आएंगे तो जहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पे देखेंगे इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार पे है, यानी ठीक है निकोबार द्वीप पे है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये है इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट यहीं तक भारत है, यहाँ तक भारत की सीमा है इंदिरा पॉइंट तक। इसके बाद यहाँ मैप में और नीचे आएंगे तो यहाँ से शुरू हो जाता है इंडोनेशिया। ठीक है, उसको चलिए दूसरे मैप में समझते हैं, इस मैप में वहाँ पे क्लियर नहीं है। इस मैप में आइए देखते हैं, तो यहाँ पे ये है बंगाल की खाड़ी और यहाँ से अंडमान स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक है निकोबार तक। ठीक है, तो ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। अब यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है इंडोनेशिया, यहाँ से तो इंडोनेशिया और निकोबार, जो इंडोनेशिया का ये वाला द्वीप है इसको कहते हैं सुमात्रा। ठीक है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये पतला सा ये दिख रहा है, ये इंडोनेशिया है और इसका सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा। तो सुमात्रा द्वीप और निकोबार के मध्य, जो ग्रेट निकोबार जहाँ पे इंदिरा पॉइंट था, यहाँ के मध्य एक ये स्ट्रेट गुजरता है जिसको कहते हैं ग्रैंड चैनल। ठीक है, यहाँ से जो जलयान आते हैं यहाँ से होकर इंडोनेशिया और जो है पूर्वी देशों में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये चैनल को कहते हैं ग्रैंड चैनल। ठीक है, तो ग्रैंड चैनल पूछा जाता है किसके किसके मध्य है, तो सुमात्रा और निकोबार के मध्य है, या फिर ऑप्शन में रहेगा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख चैनल थे जो आपने क्रम से देखे, उत्तर से दक्षिण, जो अंडमान से संबंधित, अंडमान और निकोबार द्वीप से संबंधित थे और हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे हम लोग तमिलनाडु और श्रीलंका वाले पार्ट में। तो इधर है तमिलनाडु, इधर है श्रीलंका और बीच की ये जो खाड़ी है इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। ठीक है, इधर दक्षिण में हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और ये जो है अरब सागर है, तो इस वाले पार्ट को कहते हैं मन्नार की खाड़ी। अब मन्नार की खाड़ी पूछा जाता है किसके किसके मध्य है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे भी एक जल संधि है मन्नार की खाड़ी से होकर इस साइड में जाने के लिए, क्योंकि यदि किसी जलयान को पूरा श्रीलंका घूम के इधर से जाना हो तो काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो यहाँ से होकर ही इधर को निकल जाते हैं। ये जल संधि जो है ये कहलाती है पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि पाक जल संधि किसके किसके मध्य है, तो पाक जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, यदि पूछा जाता है कि किन 2 जल राशियों को जोड़ती है, हमने कहा था जल संधियाँ क्या होती हैं, 2 जल राशियों को जोड़ती हैं और 2 स्थल खंडों को अलग करती हैं। तो जल राशियाँ जिनको जोड़ती हैं वो है मन्नार की खाड़ी और इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये हो गया पाक स्ट्रेट। ठीक है, यानी पाक जल संधि, तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। अब और इधर आते हैं तो जहाँ हम लोगों ने कल देखा था लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप यहाँ पे है और यहाँ लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है उसे कहते हैं मिनिकॉय, और मिनिकॉय से दक्षिण में यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो है मालदीव। ठीक है, मालदीव, तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है 8 डिग्री चैनल। मालदीव यहाँ पे देश है जिसकी राजधानी है माले, और मालदीव और
मिनी काय के मध्य एक जो है 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको 8 डिग्री चैनल उसी के नाम पे कहा गया है। तो 8 डिग्री चैनल पूछा जाता है तो मिनी काय द्वीप जो कि लक्षद्वीप का पार्ट है और मालदीव देश के मध्य है। ठीक है, और ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे दिखेगा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनी काय और कवरत्ती, ठीक है, कवरत्ती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है। तो 9 डिग्री चैनल मिनी काय और कवरत्ती द्वीप के मध्य है। ठीक है, और यहाँ पे यदि ऑप्शन में नहीं रहता कवरत्ती तो आपको लक्षद्वीप ऑप्शन में मिलेगा। मिनी काय द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल यानी 9 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। अब एक प्रश्न और पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे जो हम ये वाला पार्ट हम लोग देखते हैं मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तक, इसको कहते हैं मालाबार तट। केरल वाले पार्ट को कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, तो मालाबार तट और लक्षद्वीप, इसके मध्य में एक सागर है लक्षद्वीप सागर। ठीक है, ये तो है अरब सागर का ही पार्ट, लेकिन ये इसके बीच में है, इसलिए लक्षद्वीप के नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया लक्षद्वीप सागर। अब लक्षद्वीप सागर यदि प्रश्न पूछ लेता है कि 9 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है, तो यहाँ पे एक साइड में लक्षद्वीप सागर है, एक साइड में अरब सागर है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन में आपके क्या है इस पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यदि ऑप्शन में रहता है कि जो है 9 डिग्री चैनल स्थलखंड को पूछता है तो लक्षद्वीप या कवरत्ती और मिनी काय के मध्य है, और जल राशियाँ पूछता है तो लक्षद्वीप सागर और अरब सागर के मध्य है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने ये जल संधि, इतना जल संधियाँ थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी, इंडिया से संबंधित थी और एग्ज़ाम में हमारे अक्सर पूछी जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।